हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी, 18 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं। बड़ी दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर 21,391 पदों के लिए जो कट ऑफ जाएगा उस बारे में जानकारी दीजिए। इससे पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें कितना कट ऑफ गया था, लड़कियों के लिए क्या सेफ अस्कोर होगा, लड़कों के लिए क्या सेफ अस्कोर होगा। क्योंकि कट ऑफ बताना अभी तो मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ तो आपको एग्जैक्ट होता है जो कि एग्जाम के बाद आपको पता चलता है। लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि कुछ आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना स्कोर अभी टारगेट कर कर चलना है, कितना स्कोर सेट में लगाना है कि इस टाइप के सेट में कितना नंबर आना चाहिए, और दूसरे लोगों से क्यों नहीं घबराना है, कैसे तैयारी करेंगे कि अपना रिजल्ट होगा। ये सभी जानकारी एक छोटे से वीडियो में मिलेगा। आप इस बात से अवगत होंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी अभी तक भर्ती हुए हैं वो सभी भर्ती का आप इतिहास जान रहे हैं। ठीक, आपसे कोई छिपा हुआ नहीं है। सीएसबी से सभी भर्ती कंडक्ट कराता था, और इस बार की भर्ती का भी इतिहास आप लोग जान रहे हैं। और इसे बताने से पहले मैं ये एक बात बता दूं कि एक 11,880 पदों की जो भर्ती आया था, ये 2019 में आया था। ठीक, और फिर देखिएगा, ये नोटिफिकेशन संख्या 02/2019 में आया था। उसके बाद 8415 का देखिएगा, नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 में ये भर्ती देखने को मिलता है। ये दोनों भर्ती को अगर जोड़ते भी हैं, अब देखिएगा, ये दोनों भर्ती को अगर हम जोड़ लेते हैं तब पर भी इसमें देखिएगा कितना आता है, तो लगभग 20,295 के करीब आपको सीट आएगा। 20,295 अगर हम 11,880 जोड़ते हैं, 8415 जोड़ते हैं, तो 20,295, यानी पीछे कई सालों की भर्ती, यानी कई सालों में तो दो ही ये भर्ती आया है। इस सभी भर्ती को मिला लिया जाए पर भी 21,391 पदों से ये कम है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपना अपॉर्चुनिटी जब मिलता है तो उसका फायदा उठाइए। वर्दी का आपका सपना है, सपना पूरा कराने में मैं आपका सहयोग दूंगा भरसक, जितना हो सके छोटा से बड़ा तक। आप लोग का बस अंदर से जो है ना, जो टूटे हुए हैं ना, उसे फिर से जोड़िए। और जो बचा हुआ महीने है, 2 महीने मात्र आपका बचा हुआ है अगस्त में, ये बचे हुए महीने में पूरे जोर तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार फेयर तरीके से एग्जाम लेने की पूरी मूड में है सीएसबीसी। आगे कुछ और भी बात आप लोगों से शेयर किया जाएगा। चलिए यहाँ से हम अपना शुरुआत करते हैं मेन मुद्दा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आज के बाद आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, और एकदम ऑथेंटिक, कोई इधर से फेंका फेंकी नहीं, कोई कुछ नहीं। जो भी है एकदम सच्चाई के साथ, प्लस है माइनस है, सभी चीज आपको सच्चाई के साथ मिलेगा। अब जानते हो कि ये आपको नोटिफिकेशन संख्या के अंतर्गत जो कैटेगरी वाइज सीट है 21,391 का, आप देख सकते हो उसमें आपको दिया हुआ है। ये जो आपको 655 सीट है, ये 3% जो लड़कियों के लिए, पिछड़ा में आपको देखोगे लड़कियों के लिए 3% आपको सीट रिजर्व होता है बीसी कैटेगरी के। वो सभी आपको एससी एसटी बीसी और ईबीसी ये सभी इसमें आ जाती हैं। तो ये देखिएगा, ये सीट बच सकता है, यानी कि ये आपको ट्रांसफर नहीं होगा लड़कों को। बाकी बचे हुए सीट जो देखोगे, अगर इसमें लड़कियां नहीं मिलती, जो कि 35% इसका सीट रिजर्व होता है लड़कियों को, सो वो सीट लड़कों को ट्रांसफर हो जाएगा। ये नियम है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर ये चीज भी देखने की कोशिश करेंगे कि समान वर्ग यानी अदर स्टेट वाले और जो आरक्षण नहीं लेते उनके लिए कौन सा सीट खुला होता है। ये आपको 8556, यानी अदर स्टेट वाले किसमें फाइट करेंगे, ये 8556 में फाइट करेंगे। अपने स्टेट के जो आरक्षण नहीं लेते हैं वो किसमें फाइट करेंगे, 8556। तो क्या आरक्षण जो लेते हैं उसमें नहीं फाइट करेंगे, वो भी फाइट करेंगे। बस नंबर उतना आपको लाना पड़ेगा जितना कट ऑफ है। और बात मानिए, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आरक्षण उठा रहे हैं, सभी उसमें एंट्री मार देते हैं। ठीक, इस बात को आप भली भांति याद रखिएगा, क्योंकि ये तो आपको अलग अलग जो सीट आरक्षित किया गया है कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज में है, वो आपको बताया गया है। लेकिन ये सीट खुला रहता है सबके लिए, जो अनारक्षित है यानी उनके लिए भी, और जो आरक्षित है वो भी उसमें फाइट कर कर जा सकते हैं, जैसे आपको कट ऑफ बनता है। अब हम यहाँ पर एक बात और बता दें कि 35% सिर्फ लड़कियों के लिए सीट रिजर्व है। इससे आपको ये सोचना चाहिए, लगभग 8200 प्लस तो सीट लड़कियों के लिए है आपका। इतना 8200 प्लस सीट जो है लड़कियों के लिए है। अगर मिला लिया जाए तो इसकी इतना रिजल्ट तो सिर्फ लड़कियों का होने वाला है, यानी लगभग पिछले भर्ती जितना आया था उतना रिजल्ट लड़कियों का होगा। तो ये कि सर जी आज तक तो पढ़ने वाली लड़कियों का रिजल्ट नहीं हुआ है, बस वही चोर चुट्टी का रिजल्ट हुआ है, तो भाई इसमें तो तुम्हारा भी गलती है। अगर तुम्हारे बगल में देखो, जो हकीकत स्वीकार करना पड़ेगा, जब आदमी एक तरफ खड़ा हो रहा है तो दूसरा तरफ तुमको भी खड़ा होना पड़ेगा। ठीक, यानी जब हक दिलाने के लिए आदमी जब बात कर रहा है, जब हर भरसक कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा हक तुमको मिले, तो तुमको भी थोड़ा बहुत तो जोर लगाना ही पड़ेगा। अगर हम बात यहाँ पर ये करते हैं कि ये तुम्हारा सीट है, पढ़ने वाले लड़कों लड़कियों का सीट है, और ये सीट लेकर और भाग रहा है, यानी कि वो भाग रहा है जीजा साली वाला, मैं समझ रहे हो ना, कि बस भर दिन खाना बनैनी और जिस दिन एग्जाम भइल वो दिन कहने की आंसर आ गिल बा जीजा जी, आंसर आ गिल बा, हाँ हाँ आ गिल बा साली, चलो एग्जाम दिलवा देते नहीं, बस एग्जाम दिलवा देनी, अब बन गई कांस्टेबल, बस हो गई। ये चीज को तोड़ना होगा ना।
इस चीज को तभी तोड़ेंगे जब अंदर से आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मेरा सीट है, और जब मेरा सीट है तो हम लोग इस बात के लिए हरदम तत्पर रहेंगे कि आपके अगल बगल में कोई भी ऐसा कोई आपके सीट लेने की कोशिश कर रहा है तो ये करना होगा। देखो, पटना में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स जमा करा लेते हैं। अब छिपा हुआ नहीं है। कुछ जानकारी दिया जाएगा, समय आने दीजिए कि मतलब आ जाओ, दौड़ते रहो, डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि तुम पास हो जाओगी, और लड़के को भी सेम डॉक्यूमेंट्स ले लिया जाता है और बस ये आपको सपना दिखा दिया जाता है कि हम पास करा देंगे, ये करा देंगे, जो पहले से होते आ रहा है, उनका भी कोई गलती नहीं है। वो पहले से जो धारणा बना हुआ है उस धारणा में चल रहा है, ठीक। लेकिन इस बार तो बदलना होगा, बदल जाए तो बेहतर है, नहीं तो बदल दिए जाएंगे। बाकी अब देखते हैं यहाँ पर कि ये जो 8200 सीट है, इस पर लड़कियां जो फाइट करेगी, इसकी 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, उसमें आप अपना स्थान अच्छे से बना सकती हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं। जो अंदर एक डर है ना लड़कियों को, खासकर पढ़ने वाली, वो डर खत्म कर दो, क्योंकि जो डर था वो खत्म हो चुका है, उसको खत्म किया गया है। और अभी भी हम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जिंदा नहीं है, कि कुछ नहीं होगा, ऐसे कोई सीट आपका लेकर भाग जाएगा। लेकिन अंदर का माहौल तो आपको ही संभालना होगा ना। अगर आपके बगल में अगर आपका सीट के ऊपर कोई धावा बोल रहा है, तो आपको ही संभालना होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। और एक शेर जो है ना, पूरा जंगल में एक बार दहाड़ता है ना, तो पूरा जंगल कँपा जाता है। वैसे ही समझ लो, ये सब गीदड़ होते हैं जो चोरी करते हैं। तुम शेर हो जो पूरे मेहनत से तैयारी कर कर जा रहे हो अपना सीट लेने के लिए। तो कहा जाता है ना, युद्ध क्षेत्र में अगर तैयारी किए हो अच्छे से, तो ज़रूर विजय होगे। तो युद्ध क्षेत्र तुम्हारा परीक्षा हॉल होगा, और सिर्फ़ उसमें लिखना ही नहीं है, अपना दिमाग भी चलाना है कि चल क्या रहा है, और बाहर मुझे बता दो, बस देख लो क्या होता है। फिर ये देखो कि ये जो आपका ऑफ़िशियल विज्ञापन है, उसके अंतर्गत आप देखिएगा 21,391 पदों पर आपका भर्ती है। अरे बड़ी रिजल्ट होने वाला है जी। अब देख सकते हो कि 21,391 को हम अगर 5 से गुणा करते हैं, इसमें अच्छा खासा रिजल्ट तुम्हारा होने वाला है। इससे आपको अंदाज़ा लगा लो कि हर गाँव में रिजल्ट हो जाएगा, अगर हर गाँव के लड़का चाहेगा पढ़ना तो। यहाँ पर आप कह सकते हो कि 1,06,000 कितना रिजल्ट हो सकता है? तो 1,06,955, ठीक? इतना रिजल्ट आपका होगा, 1,06,955। क्या इसमें अपना स्थान आप नहीं बना सकते हो? बना सकते हो, बशर्ते कुछ जो चीज़ है उस पर अंकुश लगाना होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो स्टडी मूड के सफलता बैच जॉइन कर सकते हैं। हज़ारों की संख्या में लड़के जॉइन किए हैं। कोई ज़्यादा फी नहीं है। बस यहाँ पर जो भी मटेरियल है वो आपको 160 टॉपिक मैंने बोला है कराने के लिए, साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देखोगे 11 टॉपिक जो कराया गया है, कल उसका टेस्ट होने वाला है। तो 200 क्वेश्चन के करीब टेस्ट होगा, और ऐसे ही आपको 10-10 टॉपिक खत्म कर 11 टॉपिक टेस्ट होते रहेगा। जिससे क्या होगा, आपका थ्योरी भी सही हो जाएगा, आपका टेस्ट भी हो जाएगा, और बेहतरीन तैयारी भी हो जाएगा। और रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी आपको कम समय में बेहतरीन मटेरियल के साथ आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना होगा, और ये आप तैयारी में भाग ले सकते हैं, और ऐसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो सफलता बैच जॉइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बैच नहीं जॉइन करेगा, वो सफल नहीं होगा। ये भली-भाँति मत समझिएगा। ये उन लोगों के लिए है, जो शुरुआत कर रहे हैं, या जो बीच में फँसे हुए हैं, या जिनको ना लग रहा है कि हम कहाँ से पढ़ाई करके सफल हो पाएँगे। उनके लिए है बेस्ट गाइडेंस के तरह मैं खुद आपको बताऊँगा हर दिन। आप देखते हैं यहाँ पर, ये जो ये जो आरटीआई का रिप्लाई है, ये देखोगे, ये नोटिफ़िकेशन संख्या 02/2019 के अंतर्गत, यानी ये आपको बिहार पुलिस 11,880 पदों के लिए है, 880 पद। तो ये जो नोटिफ़िकेशन का रिप्लाई आया था, इसमें देखिएगा कि जो लड़का लगाए थे, वो एससी कैटेगरी के आपको नॉन होमगार्ड के अंतर्गत थे। यानी नॉन यानी कि जनरल आप कह सकते हो, होमगार्ड में नहीं थे। एससी कैटेगरी थे। ये जो स्कोर किए थे अपने परीक्षा में, ये 49 स्कोर किए थे, और इनका जो कट ऑफ मार्क्स गया था 57, यानी एससी कैटेगरी के मेल कैटेगरी के अंतर्गत देखोगे, लड़के के 57 मार्क्स गया था, ठीक? ये 11,880 है, जिसमें लड़कों का कट ऑफ मंगाया गया था, वो सिर्फ मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। अब लिखित परीक्षा में जो अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ कट गया है, वो देख लीजिए। तो जनरल के अंतर्गत मेल आते हैं, अनरिजर्व के अंतर्गत, उनके रिटर्न का कट 66 गया था। ईडब्ल्यूएस मेल आपको नॉन होमगार्ड के अंतर्गत जो है, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस के मेल आते हैं, उनका 56 गया था। आपको बीसी मेल के अंतर्गत आपको 63 गया था। एबीसी 60 गया था, और एसटी के अंतर्गत आपका 59 गया था। ये, और यहाँ पर एससी के अंतर्गत 57 गया था। ये मेल की मैं बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। फीमेल का बहुत ही कम गया था, ठीक? लेकिन क्या इतना भी जाना चाहिए 11,880 का? तो दिल से मैं तुमको बता रहा हूँ, इसके 2 शिफ्ट का जो आंसर था, ये पूरी तरीक़ा से वायरल था, सब लोग जान रहे हो। 2 शिफ्ट का, तो 8415 में भी 2 ही शिफ्ट का आंसर पूरी तरीक़ा से वायरल था। इसीलिए देखोगे कोई-कोई शिफ्ट में बहुत कम रिजल्ट हुआ है, और कोई-कोई शिफ्ट में कई गुना ज़्यादा रिजल्ट हुआ है। आखिर इसका कारण तुमको पता है? क्योंकि जो शिफ्ट में आंसर वायरल हो जाता है, उसमें भरदल्ले से रिजल्ट हो जाता है, और जिसमें नहीं हो पाता है, उसमें कम होता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि जो
लड़कियों का कट ऑफ है एकदम नीचे चला गया था और लड़कों का कट ऑफ इतना इसलिए था क्योंकि अलग-अलग शिफ्ट वाइज़ हो ये चोरी हुआ था, ब्लूटूथ का लोग उपयोग किए थे। का आप ध्यान रखोगे इस तरीके का कट ऑफ गया था, रिटेन का कट ऑफ गया था, ठीक? अगर हम बात करें कि इसमें अगर जो धांधली हुआ था उसे बंद कर दिया जाता, सो ये जो जनरल का आपको मेल कैटेगरी का 66 है, ये कहीं न कहीं आपको आ जाता 58 से 56 के बीच में। 58 से 56 से भी कम जाता लेकिन 58 से 56 से आपको अधिक नहीं जाता। लेकिन फिर भी मान लो यहाँ पर मैक्सिमम ये मानकर चल रहे हैं यहाँ से अगर चोरी हुआ है फिर भी हम अगर मान के चल रहे थे कितना कट ऑफ गया है? आपको देखो 11,880 में 66 गया है। जबकि इस भर्ती को कंपेयर करोगे तो इसमें 21,391 आपको सीट है। यानी पिछली भर्ती से लगभग दोगुना सीट है। तो कंपेयर आप समझ सकते हो कहीं भी कंपेयर करोगे तो आपको संतुष्टि ही मिलेगा, आपको बेईमानी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये है 8415 और इसका पूरा प्रूफ भी है। ऐसा तो है नहीं कि बिना प्रूफ के मैं आपको पिछले ही वीडियो में मैंने बात किया था कि यहाँ की सरकार के पास प्रूफ है, यहाँ के विपक्ष के पास प्रूफ है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। और उसी से तंग आकर इस बार जो किया गया है, हम लोग के द्वारा किया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कोई जब कुछ नहीं करता है, तो कोई ना कोई को कुछ तो करना ही पड़ेगा, अपना रिस्क लेना पड़ेगा और ये चीज़ बदलना होगा और बदलेगा मुझे पता है, आप लोग भी बदलिएगा ये चीज़। तो ये नोटिफ़िकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत आप देखिएगा जो परीक्षा हुआ है, इसमें ये हम फिजिकल के ऊपर ना बात करते हुए रिटेन की बात करेंगे कि रिटेन श्रेणी में जो कट गया है मेल फीमेल दोनों का हम इसमें देख लेते हैं जो कट ऑफ मार्क्स है 8415 के लिए ये देखिएगा कि आपको नॉन होमगार्ड के अंतर्गत जनरल जो है अनारक्षित उनका 64 गया था और फीमेल का जो गया था ये देखिएगा ये 53 गया था। कहिएगा सर जी ये तो अलग टाइप के क्वेश्चन भी पूछा था, बड़ा हार्ड टाइप के क्वेश्चन पूछा था, एकदम सही है। लेकिन फिर भी इतना कट ऑफ इसलिए गया था क्योंकि एक शिफ्ट में देखोगे आपको देखने को मिलेगा जहाँ 800 रिजल्ट हो रहा है, वहीं दूसरे शिफ्ट में 22,000 प्लस रिजल्ट हुआ था, जिसका पूरा साक्ष्य मैंने रखा है और आपको ऊपर दिखाया भी था। ये क्या इंगित करता है कि जो सेकंड वाला शिफ्ट है उसमें भर ही चोरी हुआ था, ठीक? यानी ये आपको साफ-साफ और फर्स्ट शिफ्ट में भी एक में आप देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट है, तो सेकंड शिफ्ट में आपको कम रिजल्ट है। तो ये इससे इंगित करता है कि अगर फेयर तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए, तो ये कट ऑफ बहुत दूर आपको है, इससे बहुते कम चला जाएगा और नंबर भी सीटों की संख्या कम थोड़े ना है, बहुत ज़्यादा है, ठीक? देखिएगा इसमें जनरल में गोरखा कैटेगरी के अंतर्गत 30-30 गया था, गोरखा वाले स्टूडेंट के लिए मात्र 30-30। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत देखोगे ये आपको 54 गया था, क्या गया था भैया 54 मेल का गया था, फीमेल का 41 गया था, ठीक? एससी कैटेगरी के अंतर्गत देखोगे 56 मेल का गया था और 42 गया था आपको फीमेल का। एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आप यहाँ पर देखोगे तो 58 गया था मेल का और आपको 46 गया था फीमेल का, ठीक? 46 फीमेल का। ईबीसी में आप देखोगे तो मेल का 59 गया था और आपको फीमेल का 46 ही गया था। बीसी में देखोगे मेल का 61 गया था और फीमेल का 49 और बीसी कैटेगरी के जो 3% सीट आरक्षित रहते हैं फीमेल के लिए उसका 47 नंबर गया था और जनरल में आप देखोगे होमगार्ड वाले जो भी होंगे उनका फीमेल फीमेल के लिए 30-30 गया था। ये बताने का मेरा क्या उद्देश्य है? मैं आपको बताकर ये नहीं इंगित कराना चाहता हूँ कि बहुत ही कम कट ऑफ जा रहा है, पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुरुआत अभी भी कर सकते हो। आप लोगों को बार-बार ये चीज़ कहकर भटकाया जाता है कि बिना पढ़ाई के आप बिहार पुलिस बन सकते हो। अगर पढ़ लोगे, तो जो तुम्हारे सामने परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, वो तुमको अनुकूल बनते हुए दिखाई देगा। मेरा बात मानो, अभी भी हथियार जो डाल रखे हो, उसे उठाकर शुरुआत कर सकते हो और रहा बात जो बार-बार फील्ड में दौड़ रहे हैं, बार-बार ये चीज़ बोल रहे हैं कि हमारा ऐसे ही हो जाएगा, उनका हिसाब-किताब एग्ज़ाम के दिन लिया जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन आप लोगों से ज़रूर मैं एक बार और विनती करूँगा कि आप लोग भी एक्टिव रहिएगा और जब कोई तुमसे पूछे कि इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, तो उनको एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है, 2017 हुआ, 2000 आपको 20-21 हुआ, ये एग्ज़ाम का अगर निकाल कर देखो तो वहाँ पर 50% से अधिक लोग तो 30% भी मार्क्स नहीं ला पाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो दरोगा से तो हार्ड पेपर बिहार पुलिस का होता था पिछले 3 सालों से। अब देखे होंगे पीटी से अधिक आपको हार्ड होता है बिहार पुलिस का, जिसमें इंग्लिश भी होता है, मैथ भी होता है, रीजनिंग भी होता है, हिंदी भी होता है, साइंस भी होता है मैक्सिमम आपको और वो भी 12th लेवल का पेपर होता था। अब क्या हो रहा है पेपर 10th लेवल का होने जा रहा है, ठीक? कुछ आपको जो फ़ायदा आपको दिखा सकता है, वो पहला ये दिखा सकता है कि आपका पेपर 10th लेवल का होगा। दूसरा फ़ायदा ये दिखा सकता है कि आपका सीएसबीसी ने एग्ज़ाम कैंसल किया है 1 अक्टूबर का, यानी कि आपका फेयर तरीके से एग्ज़ाम होगा। यानी अच्छे से आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। एग्ज़ाम जो होगा वो अच्छे से होगा, अच्छे से एग्ज़ाम होगा। तीसरा आपका क्या दिखा सकता है, तीसरा कि जब भी आप देखोगे कि चढ़ाई होता है तो लड़कों की संख्या घटता है। मैं आज तुमको लिख देता हूँ कि लगभग 13 लाख के करीब इसमें अभ्यर्थी बैठने वाले हैं एग्ज़ाम में। मैं आज लिख देता हूँ 18 लाख जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, इसमें से देखोगे कि लगभग 5 लाख अभ्यर्थी नहीं बैठेंगे। पहले दिन से ही आप देखोगे कड़ाई जो देखने को मिलेगा इसमें 13 लाख बैठेंगे। और एक बात और आज मैं फिर लिख देता हूँ, जो लोग ये ब्लूटूथ वाले होंगे, वो हर सेंटर से पकड़ कर जाने वाले हैं। ये भी चीज़ मैं लिख देता हूँ, यानी एक सेंटर से कम नहीं तो
30 से 35 तो जाएँगे ही जाएँगे कोई भी काम में, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक? तो ऐसे कर होगा और डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जो प्रक्रिया है पटना में वो बंद होना चाहिए, मुझे लगता है अपने जेन्युइन तरीके से बाकी जो काम क जो कर रहा है उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो यहाँ के आयोग है, यहाँ के जो संस्था है उसे ज़रूर सूचित कर दिया जाएगा ऐसे बातों के लिए। सो मैं बोल रहा हूँ कि सेफ स्कोर में रहना है, पढ़ाई निरंतर करते रहना है, तो आपके पास अभी भी 60 से 70 दिन बचा हुआ है। प्रीवियस को आधार बनाते हुए अपनी तैयारी कीजिए, डेली मॉक टेस्ट लगाते रहिए, मॉक टेस्ट अब जो स्टडी मोड का उपलब्ध हो जाएगा बहुत जल्दी ही एप्लीकेशन पर भी और वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। बाकी किसी के भी गाइडेंस में रखकर तैयारी कीजिए, कहीं से बैच लेकर तैयारी कीजिए लेकिन तैयारी कीजिए क्योंकि तैयारी ही इसमें आपका रिज़ल्ट दिलाएगा और फिर से मैं बता देता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से अगर मैं लेकर चलूँ मेल कैटेगरी का यानी कि मेल कैटेगरी का और फीमेल कैटेगरी का ठीक मेल कैटेगरी मतलब पुरुष अगर बात करें, तो आपको एक बात और ध्यान में रखना होगा कि आपको ये चीज़ नहीं कंपेयर करना है कि कोई लड़का 80 नंबर ला रहा है, कोई नंबर 72 ला रहा है, कोई ला रहा है 78 तो मेरा आ रहा है 40 तो मेरा रिज़ल्ट नहीं होगा। आप ये भूल कर रहे हैं, ये भूल मत कीजिए। पहले से कंपेयर मत कीजिए, ठीक? पहले तो 90 लाने वालों का रिज़ल्ट नहीं होता था। 90 लाए नहीं, कोई नहीं रिज़ल्ट क्योंकि भैया 95 तो मार्क ला रहा है आंसर लेकर 95 मार्क आ रहा है। लेकिन वो चीज़ अब नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है कभी भी वैसे लोगों से कंपेयर नहीं करना है जो कि 2 से 3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, कभी एसआई का कभी जो है अलग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं और उनके बीच में बैठकर आप टेस्ट दे रहे हैं और उनका आ रहा है आपका 70 स्कोर और आपका आ रहा है 40 स्कोर तो आप डिमोटिवेट हो जाए कि हमारा तो एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं, ये मूर्खता होगा, ठीक? कंपेयर अपने समतुल्य से करना चाहिए। वो उनका संख्या कितना होगा, मैक्सिमम उनका संख्या कितना होगा, आप खुद ही मिला लो। मैक्सिमम संख्या कितना हो सकता है? आप इस बार के एसआई का पेपर देखे होंगे, इस बार एसआई में कट कितना गया है आपको 60 से 65 गया है अगर मैक्सिमम माने तो, यानी कि पीटी की हम बात करें तो। पीटी की बात करें तो, पीटी का पेपर उठाकर देख लेना किस तरीके से पेपर था। इस बार के भी एसआई का पीटी का पेपर निकाल कर देख लेना। तो अगर हम ये बात करें इस आधार पर लेकर चलते हैं कि अगर हम एसआई का भी आधार लेकर चलते हैं, यानी उतने बढ़िया-बढ़िया भी लड़के ईमानदारी तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं, पर भी आपका रिज़ल्ट बहुत गुना ज़्यादा होने वाला है ना जी। तो कंपेयर भी करना है तो वैसे से करो जो समतुल्य है, यानी एसएस से जीडी से तुम कंपेयर कर सकते हो। इसको रिजल्ट के मामले में कि कितना क्वेश्चन करेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। जबकि एसएस से जीडी जो बनता है वो रिटेन पर मेरिट बनता है, बिहार पुलिस का फिजिकल पर मेरिट बनता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट 70 से ऊपर यानी 60 से प्लस ला रहा है, तो उसको अपना फिजिकल भी करते रहना चाहिए, यानी कि हाथ-पैर खुले रहना चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय देता है आपको। 2 ढाई महीने में आप कितना बढ़िया फिजिकल कर पाइएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपका शरीर कैसा है, आप ऐज किस में है, ठीक? हम बात करें कि मेल में अगर आप कितना सेफ स्कोर लाएँगे तो हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि 60 जो हो जाएगा ये मैक्सिमम सेफ स्कोर हो जाएगा, यानी सेफ स्कोर मैक्सिमम। अगर कहिए कि सर जी हमारा 60 नहीं आ रहा है, तो आपका 40 आ रहा है, आपका 50 आ रहा है, आपका 55 आ रहा है, आपका 45 आ रहा है, आपका 35 आ रहा है, तो उसके लिए मैं बैच खोल रखा हूँ। आपको ऑफलाइन में मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कल से वो चीज़ स्टार्ट होने वाला है। आपको 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, दोपहर 1 बजे से और शाम को 5 बजे तक आपको चलने वाला है वो बैच, ठीक? उसमें मैं क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा, रटवाऊँगा, डंडा खिलाऊँगा, यानी कि उसमें पढ़ाना भी है उसी समय, उसमें से रटवाना भी है उसी समय, लिखवाना भी है उसी समय, होमवर्क भी देना है और उनका स्कोर कभी भी कोई हाल में 60 से ऊपर ले जाना है। उस तरीके से मैंने ये सोचकर स्टार्ट किया है। सब लोग ये सोचकर स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास बहुत पढ़ने वाले लड़के हैं, मैं ये सोचकर स्टार्ट करता हूँ कि पढ़ने वाले तो लड़के कभी भी रिजल्ट देंगे। वैसे लड़के आएँ जो कि थके हुए हैं, वैसे लड़के आएँ कि जो पढ़ाई से मन भग रहा है, तो उसके पढ़ाई की तरफ उनको आकर्षित किया जाए और उनका मन के जो अशांति है उसे शांत कर स्कोर कम से कम 60 प्लस कराया जाए। तो आप देखिएगा कि आज मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत से लड़के पूछे भी है कि सर मेरा 60 स्कोर आ रहा है तो क्या मैं एडमिशन लेना चाहिए? मैंने साफ मना कर दिया कि जिनका 60 स्कोर आ रहा है चुपचाप अपना पैर खोलने की कोशिश कीजिए और अपना दौड़ने की तैयारी कीजिए। और मैक्सिमम वैसे लड़के हैं जिनका 60 स्कोर आ रहा है जो कि कहीं न कहीं एसआई की तैयारी की है, एसआई की परीक्षा दिए हुए हैं, यानी दरोगा का। उनका आपको देखिएगा इसे आपको देखने को मिलता है बिहार एसएससी का या एसएससी सीजीएल की तैयारी करते आ रहे हैं। तो उनसे कोई आपको उस कॉम्पिटिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीटों की संख्या तनिक नहीं है, बहुत ज़्यादा है। आपको देखोगे रिजल्ट की संख्या 1,07,000 है। तो आपको अगर सेफ रहना है, आप कोई भी कैटेगरी का सेफ रहिएगा। मेल कैटेगरी का हम बात करते हैं, एकदम जनरल का आपको इससे अलग-अलग कैटेगरी में कम जाता है नंबर, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर कम जाता है अलग-अलग कैटेगरी में। सो 60 के नंबर तक आप पहुँच जाते हैं सेट में। मेरे सेट में मैं बता रहा हूँ, किसी और के सेट में नहीं बात कर रहा हूँ। मेरे सेट में बात कर रहा हूँ। मैं जिस तरीके से सेट तैयार कर रहा हूँ, तो आपको समझिए कि सेफ स्कोर माना जाएगा। आप बहुत सेफ में हैं, ठीक? अब बात करते हैं फीमेल का, फीमेल में कितना है तो आप 50 मानकर चलिए, 50 अगर करने की टारगेट रखिए। ये सभी मैंने क्या बता रहा? ये मैंने नहीं बताया कि ये कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ तो इससे भी कम चला जाएगा जिस तरीके से एग्ज़ाम लेने के लिए सीएसबीसी सोच रहा है। अगर उस तरीके से एग्ज़ाम ले लिया जाए और कोई गड़बड़ी ना हो तो कट ऑफ तो इससे भी बहुत नीचे चला जाएगा। लेकिन अभी भी आपको 50 प्लस टारगेट लेकर चलना है। बहुत लोगों को लगेगा कि सर जी ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे चीज़ बोल रहे हैं। समय आएगा, मैं आपको आरटीए कर दिखाऊँगा कट ऑफ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, बशर्ते एक चीज़ मैं मान कर चलता हूँ कि जो मेरे हाथ में है वो मेरे हाथ में।
जो मेरे हाथ में है ही नहीं है, मैं उसके लिए कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? तो जो एग्ज़ाम होने के बाद मैं आपको एक प्रेडिक्ट करूँगा कि कैसे आपका एग्ज़ाम हुआ है, किस तरीके से एग्ज़ाम हुआ है, कहाँ पर क्या-क्या चीज़ देखने को मिला है और इस बार जो बेहतर एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसका आपको स्वागत भी है। सीएसबीसी से भी निवेदन होगा कि लड़कों के जो है सपना, उस सपने पर आप उतरिए, खरा उतरिए और जो बार-बार ये होते चले आ रहा है बिहार में, ये बार पेपर लीक, पर्चा लीक, बिहार पुलिस का इस तरीके से आंसर वायरल, इसे बंद होना चाहिए। खासकर ये ध्यान में देना चाहिए कि लड़के दूर-दूर से आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो बेहतरीन तरीका से अपना रिज़ल्ट भी दें, यानी पढ़ने वाले लड़के और चोर-चोटा को तो हमेशा बाहर ही रहना चाहिए, उनको कोई मार कर भगा दो उनको एग्ज़ाम हॉल से, ठीक? यानी सीएसबीसी का ये काम होना चाहिए, हम लोगों का काम नहीं होना चाहिए कि जाओ पढ़ाई कर कर आओ, तब फिर अगली बार एग्ज़ाम देना। तो इसको टारगेट कर कर आपको चलना है मेरे सेट में और अगर इसको टारगेट को ये अचीव कर ले रहे हैं, तो मेरा बात मानिए कि आप बहुत ही सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे कम भी आ रहा है अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ तो आप समझ लीजिए कि 2-2 नंबर अपने कैटेगरी वाइज़ एडजस्ट कर लीजिएगा और ये बात मेरा लिख लीजिए आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आप और मुझे दिखाइएगा ज़रूर जब आपका रिज़ल्ट हो जाएगा कि सर ने आपने क्या बोला था, ठीक? क्योंकि जब भी मैंने कट ऑफ पर वीडियो बनाया है, आप निकाल कर कट ऑफ देख लीजिए। थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है 1-2 नंबर पॉइंट में, बाकी आप समझ सकिए कि वही सेम का सेम देखने को मिलता है। ठीक, इधर भी तो मैं कट ऑफ बनाने ही छोड़ दिया हूँ क्योंकि समय ही नहीं मिलता है। ये सेफ स्कोर हम कह सकते हैं, इसे सेफ स्कोर कहेंगे, कट ऑफ नहीं, इसे सेफ स्कोर क्योंकि कट ऑफ तो आईएक्ट होता है जो कि आयोग जारी करता है। एक सेफ स्कोर इसे आप कहिएगा, ठीक? सेफ स्कोर है। तो तैयारी में लगे रहिए और बेहतरीन तैयारी कीजिएगा। सफलता बैच का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं अगर कोई चाह रहा है तो। और ऑफ़लाइन में आपको पता ही है कि कल से हो रहा है और 11 जो टॉपिक दिए हैं सफलता वाले बैच वो आप जल्दी रिवीज़न कर लिए और जो लोग को जॉइन करना है जल्दी जॉइन कर कर वो रिवीज़न कर लीजिए, कल उसका टेस्ट होने वाला है और ऐसे ही आपको लगातार चलते रहेगा। आप लोगों को यूट्यूब पर भी लगातार आपको कुछ न कुछ मिलते रहेंगे और तैयारी आप निरंतर लगे रहिएगा। बेहतरीन तैयारी पहले से कर रखे हैं, रिवीज़न को थोड़ा धार दीजिए और ये जो 1 महीना एग्ज़ाम होने जा रहा है, अलग-अलग शिफ्ट में देखिएगा मात्र 1 दिन में 1 शिफ्ट यही आपको डिसाइड कर देगा, आपके दिमाग में डाल दिया है कि जो सर बोल रहे थे वही होने वाला है। आपके ऊपर है और आपके मन के ऊपर है कि क्या आप संतुष्ट उसको करा पा रहे हैं और तैयारी में लग पा रहे हैं। मुझे लगता है 2 से 3 घंटा डेली पढ़ो और देखो एक बार तुम्हारा वर्दी का इस बार सपना ज़रूर पूरा हो जाएगा, ठीक? फिर बाद में आएगा सर जी एनसीएल पर नहीं बोले, ईडब्ल्यूएस पर नहीं बोले। बाद की बात है एनसीएल, ईडब्ल्यूएस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा और जो भी मैं बोलता हूँ ऑथेंटिक बोलता हूँ, कोई इधर-उधर से नहीं है, ठीक? मिलते हैं फिर, तब तक जय हिंद।